स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेटा कैसे फिल किया जाता है और उस पे फॉर्मेटिंग्स कैसे की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने रन में जाके एक्सेल ओपन किया। अब यहाँ मैं एक डेटा टाइप कर रही हूँ, जैसे नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, टोटल, यहाँ पे हम एक मार्कशीट प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके अंदर आप कोई भी डेटा फिल कर सकते हैं। इस तरीके से डेटा हमने फिल कर लिया। अब जैसे देखिए, हमने यहाँ पे एक शीट ली और शीट के अंदर मैंने अभी यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल मार्कशीट बनाई है। तो सबसे पहले इस टेबल को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ होम टैब से हम लोग फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको डेटा को कट कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए। तो जैसे मैंने इसको कॉपी किया, Ctrl+C आप प्रेस कीजिए और कर्सर जैसे किसी भी दूसरी जगह पे रख के हम लोग Ctrl+V प्रेस करेंगे तो ये Ctrl+V पेस्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर अपन इस डेटा को कट पेस्ट करना चाहें तो सेलेक्ट आप कीजिए, आप इसको कट कीजिए और कट करने के बाद अगर आप पेस्ट करेंगे तो वो चीज़ यहाँ से हट के दूसरी जगह पे आ जाएगी। एक्सेल के अंदर जब भी हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं तो देखिए आपको जैसे ये जो कर्सर है, जैसे सपोज़ ये लाइन मैंने सेलेक्ट की, मैंने Ctrl+C प्रेस करा और किसी दूसरी जगह पे कर्सर रख के Ctrl+V प्रेस किया, तो ये कॉपी पेस्ट जब ये हो जाता है तो ये जो एक्टिवेटेड कर्सर है इस वक्त, ये जो ब्लिंकिंग कर्सर चल रहा है, इसको हम एस्केप से कैंसिल करते हैं। अब जैसे बात आती है कि मैंने यहाँ डेटा को ले लिया, लेने के बाद सबसे पहले जैसे किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे बोल्ड करना, जैसे हमने पहले भी सीखा था, I फॉर इटैलिक करना, U फॉर अंडरलाइन करना। तो ये ऑप्शंस आपने पहले भी सीखे हुए हैं। अब नेक्स्ट आता है कि जैसे किसी टेक्स्ट का साइज़ वाइज बड़ा करना हो, कुछ भी छोटा करना हो, तो ये फ़ॉन्ट साइज़ जो हमारे पास पहले दिया हुआ है, ये आप 8 से लेके 72 तक यूज़ कर सकते हो। और फ़ॉन्ट की लैंग्वेज जो भी आपको चाहिए, जैसे हमने पहले भी सीखा था, टाइम्स न्यू रोमन या एरियल, यहाँ पे आप यूज़ कीजिए। ये डिफ़ॉल्ट जो है वो कैलिबरी कहलाती है। जैसे टेक्स्ट का साइज़ मैं यहाँ पे अभी 12 कर देती हूँ। अब देखिए, ग्रो फ़ॉन्ट और श्रिंक फ़ॉन्ट भी आपको पहले हमने पढ़ा हुआ है। ग्रो फ़ॉन्ट से टेक्स्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है और श्रिंक फ़ॉन्ट से टेक्स्ट का साइज़ छोटा हो जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जैसे अगर मैं किसी भी एरिया को सेलेक्ट करूं और यहाँ से मैं फिल कलर अप्लाई करती हूँ, जैसे देखिए ये मैंने फिल कलर अप्लाई किया सेलेक्टेड अपनी टेबल के ऊपर, तो जैसे यहाँ पे आप कोई भी कलर फिल कीजिए तो देखिए आप यहाँ से आप देख रहे होंगे कि आपके यहाँ बॉक्सेस अभी दिखाई नहीं दे रहे कलर करने के बाद, ठीक है। और या फिर आप इसको ऐसे कीजिए कि जैसे मैं इसको प्रिंट निकालना चाहती हूँ, तो फाइल में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके साइड में एक विंडो खुलती है जो प्रिंट प्रीव्यू की विंडो होती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो ये पेज है ये प्लेन MS वर्ड की तरह ही आ रहा है। और या फिर आप इसमें से कलर हटाएंगे, जैसे ये सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ फिल में जाके नो फिल किया, तो भी अगर आप प्रिंट आउट निकालेंगे, जैसे फाइल में गए हम लोग, प्रिंट पे गए, तो देखिए यहाँ पे अभी आपको ये जो मैटर है ये ऐसे लग रहा है जैसे हमने केवल इसको दूर दूर लिखा हुआ है। तो आप जब यहाँ पे प्रिंट निकालेंगे तो आपको एक चीज़ कंपलसरी है कि नॉर्मल ये जो पीछे अभी ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं ये होते हैं ग्रिड लाइंस। जैसे आप व्यू में जाएंगे, आप ग्रिड लाइन को ऑफ कीजिए तो देखिए ये बॉक्सेस यहाँ से गायब हो गए। और अगर आपको प्रिंट आउट में टेबल की तरह फॉर्मेटिंग चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करके बॉर्डर्स में ऑल बॉर्डर्स करेंगे। जब तक आप जिस पोर्शन को ऑल बॉर्डर्स नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ आपको प्रिंटिंग में दिखाई नहीं देगी। मतलब पर्टिकुलर जिस जगह पे मैं यहाँ बॉर्डर्स अप्लाई करूँगी
फाइल में जाके जब प्रिंट पे जाएंगे तो देखिए जिस जगह पे मैंने बॉर्डर अप्लाई किया वहाँ पे अपनी टेबल दिखाई दे रही है, और जहाँ पे आपने बॉर्डर नहीं किया है, नहीं लगाया है, वहाँ पे आपके पास पेज बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ कहलाती है ये फॉर्मेटिंग कहलाती है। अब जैसे मेरे को चाहिए कि किसी भी चीज़ को जब अपन डिलीट करते हैं तो एमएस वर्ड वगैरह में जब हम डिलीट कर देते तो कीबोर्ड से डिलीट कर देते थे तो वो डिलीट हो जाता था, लेकिन एक्सेल के अंदर अगर आप किसी चीज़ को डिलीट करेंगे तो कीबोर्ड से डिलीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको किसी भी चीज़ को जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप इसको क्लियर में जाके क्लियर ऑल करेंगे, तब ये चीज़ वहाँ से इरेज हो जाएगी। अगर आप कीबोर्ड से डिलीट करेंगे तो देखिए आपको क्या नुकसान है, या आप उसको किस चीज़ से ले सकते हैं या उसको क्यों नहीं लेना चाहिए। जैसे देखिए मैं यहाँ पे अभी किसी भी चीज़ में कोई भी कलर फॉर्मेट वगैरह अप्लाई करती हूँ, जैसे ये मैंने अप्लाई कर दिया और अब मैं चाहती हूँ उसको कीबोर्ड से मैं डिलीट दबा रही हूँ। जैसे सेलेक्ट किया मैंने, डिलीट दबाया, तो देखिए केवल जो वैल्यू लिखी हुई होती है वही डिलीट हो रही है अभी। ठीक, इसी तरीके से अगर हम सेलेक्ट करें तो देखिए होम के अंदर एक ऑप्शन आता है जिसे हम कहते हैं क्लियर। तो क्लियर ऑल का मतलब है कि पूरा चला जाएगा, यानी सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अगर हम क्लियर फॉर्मेट की बात करते हैं तो क्लियर फॉर्मेट का मतलब है जैसे कलर फॉर्मेट, बॉर्डर्स वगैरह, आपके यहाँ जो नंबर फॉर्मेट्स हम लोग लगाते हैं ये सब चीज़ इरेज हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम क्लियर में जाके क्लियर कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो जो वैल्यू हमने टाइप की है वो डिलीट हो जाएगी। और अगर हम यहाँ क्लियर में जाके क्लियर कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो जैसे किसी सेल पे पहले कमेंट डालें फिर उसको डिलीट करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने किसी भी चीज़ को राइट क्लिक किया सेल को और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट कमेंट, तो यह मैंने आपको लिख के दिखाया। ये मैंने यहाँ पे कमेंट डाल दिया, तो जैसे इस सेल पे आप कर्सर रखेंगे यहाँ पे आपको कमेंट शो करेगा। लेकिन इस कमेंट को डिलीट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप राइट क्लिक करके सेल पे डिलीट कमेंट कर दीजिए और या फिर कर्सर रख के आप क्लियर में जाके क्लियर कमेंट कर दीजिए, तो ये दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसी में एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसे हम बोलते हैं क्लियर हाइपर लिंक। तो जैसे हमने एमएस वर्ड में हाइपर लिंक सीखा था कि एक फाइल से दूसरी फाइल को ज्वाइन करने के लिए जब अपन हाइपर लिंक बनाएंगे तो जैसे ये मैंने कोई टेक्स्ट लिखा और इस पे लिंक बनाने के लिए अपने को ये करना पड़ेगा एक्सेल में, आप सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में जाइए, हाइपर लिंक पे जाके जैसे आप कोई भी फाइल चूज़ करेंगे तो ये लिंक क्रिएट हो जाएगा। और इसको हटाना हो आपको तो आप होम में जाके क्लियर में रिमूव हाइपर लिंक कीजिए, ये आपका हाइपर लिंक रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डेटा को डालने के बाद यहाँ से क्लियर वाले ऑप्शंस में से डिलीट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल बात ऐसी आई कि यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि एक शीट पे जब अपन ने डेटा लिख लिया तो यहाँ पे अगर हमको दूसरी शीट डालनी हो तो शीट नंबर 2, शीट नंबर 3 तो ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट होती है, और एक नई शीट अगर हमको डालनी हो तो शिफ्ट के साथ F11 हम प्रेस कर सकते हैं। अब आप देखिए कि जब मैंने अभी आपको यहाँ पे कर्सर पे ये कलर डाला था, अपनी टेबल पे कलर डाला, और एक बार मैंने फाइल में जाके यहाँ प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू को जब देखा था तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये जो मेरा कॉलम है, इस कॉलम के बाद कौन से कॉलम में देखिए आप ABCD ये जो कॉलम चल रहे हैं अपने, इसमें आई वाले कॉलम के बाद एक डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली डॉटेड लाइन। तो ये डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई टेबल है तो जैसे आपका A कॉलम से लेके I कॉलम तक जो भी आप लिख रहे हैं ये सारा मैटर फर्स्ट पेज पे प्रिंट होगा। अभी जैसे मैं देखिए यहाँ डेटा अभी जानबूझ के बढ़ाती हूँ, जैसे ये मैंने यहाँ पे डेटा को कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। तो अभी ये जो यहाँ तक का डेटा है ये वाला, जिसका मैं कलर अभी चेंज कर रही हूँ, ये डेटा आपके फर्स्ट पेज पे प्रिंट होगा और ये वाला जो डेटा है ये आपके सेकंड पेज पे प्रिंट होगा। अब बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि यहाँ मेरी टेबल जो है उसमें नॉर्मली 2-3 कॉलम तो कभी नहीं होते, अगर हम लोग कभी भी बड़ा डेटा बनाते हैं एक्सेल्स के अंदर तो 10 या 15 कॉलम तो मिनिमम बात होती है। तो जैसे आप चाहें कि इस पूरी टेबल को आपको एक ही पेज पे प्रिंट करना हो तो फिर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके पास पेज लेआउट में आपको जाना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है कि पेपर का आप ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट की बजाय लैंडस्केप कर लीजिए, मतलब जो टेबल आप खड़ी प्रिंट करना चाह रहे थे
आप उसको लैंडस्केप करके आड़ा प्रिंट कर लीजिए। तो ये देखिए आपका जो कॉलम अभी आई पे ख़त्म हो रहा था वो एम पर आ गया, मतलब मेरी पूरी टेबल एक ही पेज पे आ गई है। दूसरी चीज़, जैसे अगर यहाँ पे अभी भी कोई 2-3 कॉलम और बचे हों तो हम यहाँ पे पेपर का जो साइज़ है ये A3 साइज़ आप कर दीजिए। तो A3 साइज़ के अंदर आप यहाँ पे इस चीज़ को ले सकते हैं। ये जैसे मैंने A3 या A5 किया, पेपर की साइज़ को A3 या A4 में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे A4 साइज़ लिया तो ये मेरा एक कॉलम और खसक गया। तो ये जो चीज़ है पेज की सेटिंग कहलाती है। कब? जब हमारे कॉलम्स में डेटा ज़्यादा हो और उसको एक ही पेज पे प्रिंट करना हो। तो पहला तरीका, आपके ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर लीजिए, आपके पेपर का साइज़ A4 या A3 कर लीजिए, और एक और काम, मार्जिन्स में जाके इसके नैरो मार्जिन्स आप कर दीजिए। तो आपका डेटा काफ़ी हद तक एक ही पेज पे प्रिंट हो जाएगा। ये चीज़ कहलाती है पेज के प्रिंटिंग की सेटिंग। अब जैसे देखिए मैं डेटा को जब डिलीट करूँगी तो मैं वापस से सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लियर ऑल को ही यूज़ करूँगी। ठीक है, ये हमारा डेटा प्रिपेयर हो गया। अब हम किसी सेल के अंदर अगर यहाँ पे डेटा डालना भूल गए, जैसे मेरे को यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करना था और किसी भी जगह पे नया रो ऐड करना था, तो देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं। आप या तो किसी भी सेल पे राइट क्लिक करें, यहाँ इंसर्ट में जाएं, देखिए आप रो पे जाएंगे तो यहाँ पे रो आ जाएगी, और जिस सेल पे राइट क्लिक करके आप इंसर्ट में जाएंगे, अगर आप कॉलम को चूज़ करेंगे तो यहाँ पे नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ देखिए आपके पास होम टैब के अंदर इंसर्ट का एक ऑप्शन है, इसमें शीट रो पे अगर हम चूज़ करेंगे तो रो डल जाएगी, शीट कॉलम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉलम्स ऐड हो जाएंगी। और इन कॉलम्स और रो को डिलीट करना हो तो सेलेक्ट कीजिए, आप राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, और या फिर आप सेलेक्ट कीजिए, आप डिलीट में जाके भी डिलीट कर सकते हैं। तो रो और कॉलम डालने के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि जहाँ भी आप रो या कॉलम डाल रहे हैं तो रो हमेशा इंसर्ट करने पर ऊपर की साइड आती है, और अगर हम कॉलम डाल रहे हैं तो जैसे मैंने राइट क्लिक किया, मैं इंसर्ट में कॉलम डाल रही हूँ, तो कॉलम हमेशा आपके लेफ़्ट साइड के अंदर ही आएगा। और इसको डिलीट करने के लिए भी देखिए राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ कॉलम डिलीट कर रही हूँ और राइट क्लिक करके मैं डिलीट में जाके यहाँ पे रो को डिलीट कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास अपनी टेबल को मेंटेन किया जाता है। मतलब डेटा हम यहाँ टाइप कर सकते हैं, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना, टेक्स्ट का साइज़ कम करना, मैटर को कॉपी करना और पेस्ट करना। और मैटर के अंदर आपके पास क्लियर के ऑप्शन हमने देखे। क्लियर ऑल मतलब सब कुछ हटा देगा। क्लियर फॉर्मेट मतलब जैसे कलर वगैरह, आपने करेंसी सिंबल वगैरह ये सब चीज़ हटानी है तो ये चीज़ यहाँ से हो जाएगी। और क्लियर कंटेंट मतलब जो वैल्यू लिखी है ये डिलीट हो जाएगी। क्लियर कमेंट्स मतलब अगर आपने किसी सेल पे कमेंट डाला है तो कमेंट डिलीट हो जाएगा। और क्लियर हाइपरलिंक का मतलब है अगर आपने किसी चीज़ को रिमूव किया है, आपने हाइपरलिंक डाला है, तो उस चीज़ को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और अगर रो में डेटा इंसर्ट करना है, मतलब एक रो डालनी है, कॉलम डालना है, तो इंसर्ट के ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सेल पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। और डिलीट करना है तो सेम राइट क्लिक करके भी हो सकता है और ऑप्शन से भी हो सकता है। ये चीज़ कहलाती है आपकी सेल की फॉर्मेटिंग। थैंक यू।